हेलो दोस्तों, देखिए आप लोग के बीच ये समरूपता यानी सादृश्यता या समरूपता के 9 क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप एक क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अगर आप इस पैटर्न सीख लेते हैं यानी किस तरीका से इसको आंसर निकाला जाता है इस क्वेश्चन का, तो आपका 1 नंबर फिक्स रहेगा। और ये DLED में बहुत बार पूछा गया है और इस पैटर्न का रीजनिंग में पूछता है ना। ये समरूपता का क्वेश्चन है ना, इसे DLED में पूछता है। और अधिकांश बार बच्चा क्या कहता है कि मिस्टेक छोड़िए कि रीजनिंग छोड़िए कि चलेगा, बोला कि रीजनिंग बहुत हार्ड होता है। रीजनिंग हार्ड नहीं होता है, सिर्फ समझ का फेरा होता है। अगर आप अच्छे से समझ आते हैं तो रीजनिंग बहुत आसान टॉपिक है। देखिए हम लोग पहले इस 9 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। समरूपता का क्वेश्चन यानी किस पैटर्न से इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए आपको बता देते हैं इसमें क्या है कि जो आप गांव देहात में जो इस्तेमाल करते हैं वर्ड ना, उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। देखिएगा सबका सटीक सटीक आंसर निकलेगा और आप सीख लेते हैं तो आप किस इस पैटर्न का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसान से बना लीजिएगा। तो हम लोग चले देखिए अब देखिए क्या है, भोजन भूख जल, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, उसी का मान निकालना है। देखिए बहुत इजी में बन जाएगा, है ना। देखिए हम लोग क्या करें, अब देखिए कंसेप्ट, देखिए जो हम आपको समझाने जा रहे हैं उसको सिर्फ कंसेप्ट देखिएगा। जो हम आपको बताने जा रहे हैं कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। भोजन भूख यानी हम लोग को भोजन हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, भूख मिटती है ना। देखिए गौर से, भोजन खाने के बाद हम लोग को भूख मिटती है। देखिए लॉजिक है ना, ऐसे लगाइएगा और हर प्रश्न का उत्तर आप निकाल लीजिएगा। जो भोजन खाने के बाद क्या होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो उससे भूख मिटती है। अब बताइए जल यानी पानी पीने के बाद, जल पीने के बाद क्या होता है, पीना धोना नहाना या प्यास यानी भोजन करने के बाद हम लोग को भूख मिटती है। उसी प्रकार से जल यानी पानी पीने के बाद हम लोग को प्यास बुझती है। समझ रहे हैं, इससे आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ऐसा ही लॉजिक लगाइएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दिन सप्ताह, सप्ताह क्या होता है, देखिए गौर से। दिन, अब देखिए दिन इसमें रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार होता है ना, यानी दिनों मिलकर सप्ताह बनता है। सप्ताह मिलकर क्या बनता है, तो बता दें आपको, दिन मिलकर क्या बनता है, सप्ताह। तो सप्ताह मिलकर महीना बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। समझ रहे हैं, यानी इस गांव देहात का जो लैंग्वेज होता है ना, उसको इस्तेमाल कीजिएगा और खुद अपने से प्रयास कीजिएगा। ये रीजनिंग लोग कहता है बहुत हार्ड होता है, बच्चे लोग कहता है बहुत हार्ड होता है और ये छोड़ के चलाता है, लेकिन बहुत आसान होता है। सिर्फ कंसेप्ट की जरूरी चाहिए, है ना। अब देखिए दूध क्रीम, तो धान क्या होता है, अब देखिए दूध, तो अब देखिए दूध से क्रीम बनता है। देखिए गौर से, दूध से क्रीम बनता है तो धान से क्या बनता है, भूसी बनता है धान से। चावल खेत चोकर, तो आप देखिए खुद बिना आप क्या उसके आंसर पढ़ने जाइएगा। देखिए दूध से क्रीम बनता है तो धान से चावल बनता है। जब हम लोग भात खाते हैं ना, चावल वो बनता है ना। आप देखिए चावल बनता है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देख रहे हैं कितना इजी में बन जाता है, बहुत सिंपल मैथड का तरीका से आपको समझाया जाएगा। फिर देखिए दूध क्रीम बनता है, दूध से क्रीम बनता है तो धान से क्या बनता है भाई, चावल बनता है। समझ गया ना। चलिए बहुत अच्छे से हम लोग 9 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। सिर्फ लॉजिक जो देहाती लॉजिक होता है ना, उसका इस्तेमाल करना है ना। अब देखिए शेर वन में रहता है, यानी शेर है ना, जंगल, वन माने जंगल होता है। शेर वन में रहता है तो मछली कहाँ रहता है, और विद्यालय में मछली रहता है, चिड़ियाघर में झुंड मछली रहता है, नहीं, समुद्र में मछली रहता है। खुद सोचिए ना, विद्यालय में मछली कथी करने जाएगा, यानी शेर वन में रहता है तो मछली कहाँ रहता है, तो मछली समुद्र में रहती है। कोई दिक्कत, चलो अब देखिए फूल गुलदस्ता, तो खिलाड़ी क्या है, फूलों का समूह होता है ना, बहुत सारे फूल के मिल के गुलदस्ता बनता है। देखिए लॉजिक, गुलदस्ता देखिएगा एक दो गुलदस्ता नहीं होता है, बहुत सारे फूल के जोड़ के या मिला के गुलदस्ता तैयार किया जाता है। तो फूल के जोड़ के गुलदस्ता बनाया जाता है, तो खिलाड़ी के जोड़ के टीम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है,
टीम बनाया जाता है। समझ रहे हैं लॉजिक? यानी फूल के जो समूह होता है, बहुत सारे फूल को इकट्ठा कीजिएगा और उसको जोड़ के गुलदस्ता बनाया जाता है। तो खिलाड़ी को जोड़ क्या बनाया जाता है? टीम बनाया जाता है। समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए, इसमें देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में, पौधा वृक्ष तो कन्या क्या होती है? यानी हर पौधा तो वृक्ष ही न होता है। शुरू में तनका भर के आम अमरूद को रोपिएगा, तनका भर के पौधा रहेगा, वो वृक्ष होता है। तो कन्या क्या होती है? पत्नी, माँ, बहन, महिला। आप कहिएगा सब तो बाप रे इधर कन्याएं हैं, लेकिन कंफ्यूजन देखिए, सब कन्याएं, पत्नी भी तो कन्या होती है, माँ, बहन, महिला, लेकिन महिला ही सब होती है। महिला बहन भी होती है, माँ भी होती है, पत्नी भी होती है। कहता कन्या क्या है? कन्या महिला होती है। समझ रहे हैं? यानी पौधा वृक्ष होता है तो हर पौधा तो वृक्ष होता है, तो हर महिला बहन भी होती है, माँ भी होती है और पत्नी भी होती है। तो कन्या की होती है? महिला होती है। समझ गए? चलिए अब देखिए 7 नंबर में, बढ़ई लकड़ी होता है तो दर्जी क्या होता है? देखिए कंसेप्ट में देखते ही बना दीजिएगा। बढ़ई लकड़ी, दर्जी क्या होता है? अब देखिए दर्जी क्या होता है? दर्जी के काम में कैसे रहता है? कपड़ा तपड़ा सिए के रहता है। देखिए दर्जी का क्या होता है? वो सिलाई कपड़ा, ड्रेस, कपड़ा सीने का क्या रहता है? कपड़ा सीने का। समझ रहे हैं ना? अब देखिए ऊंचा तो नीचा, आकाश। अरे तो हम लोग तो गाँव देहात में बहुत कहावत रहता है, आकाश पताल, ऊपर नीचा, ऊंचा, है ना, नीचा बोलते हैं ना। तो ऊंचा है तो नीचा, तो आकाश तो क्या हो जाएगा? पताल। पताल है रे, हाँ बस पताल। देख रहे हैं? ये देहाती लॉजिक होता है ना, उसमें पावर होता है ना। अब देखिए टोपी क्या होता है? सिर होता है। बिल्कुल सही बात है, टोपी हम लोग सर पर पहनते हैं, है ना। तो चश्मा क्या करते हैं भाई? आंख में पहनते चश्मा, है ना। अब स्टाइल मारने के लिए लोग तो कहीं कहीं लगा लेता है, लेकिन नहीं, टोपी अगर सिर पे पहनता है तो चश्मा कहाँ होता है? आंख पे होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ गए? यानी ये ऐसा लॉजिक से है ना बनाइएगा, आपको DLED में 1 नंबर की पूछता है, आपको रीजनिंग में ये दिक्कत नहीं करेगा। बहुत सिंपल से भाषा में आप इसको बना लीजिएगा। समझ गए? चलिए समझ गए तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, इसीलिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर हम लोग नेक्स्ट रीजनिंग का चैप्टर लेके आते हैं और बहुत शानदार में आपको समझाएंगे और 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब तक रहने दीजिए।